एक हीरा जिसने इतिहास को झुका दिया। राजाओं के ताज बदले, साम्राज्य मिटे और एक रहस्य रह गया, कोहिनूर का असली मालिक कौन है? क्या यह भारत का है या अफगानिस्तान का या ब्रिटेन का, या सिर्फ एक सांप है? क्योंकि ये जिसे मिला वही मिट गया। जानिए आज इतिहास के सबसे अनसुलझे रहस्य में से एक, कोहिनूर की सच्ची कहानी। कोहिनूर हीरा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और विवादित हीरों में से एक है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और इसके मालिकाना हक को लेकर कई देशों के बीच विवाद रहा है। आइए कोहिनूर की पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर की खोज लगभग 3000 से 5000 साल पहले भारत के गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश की खान से हुई थी। कोहिनूर का मतलब है रोशनी का पर्वत। इसे पहले स्यमंतक मणि कहा जाता था और यह भारतीय राजाओं के खजानों का हिस्सा हुआ करती थी। 1556 ईस्वी में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। कहा जाता है कि बाबर ने इसे दिल्ली के सुल्तानों या अफगान राजा से प्राप्त किया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भी इसका जिक्र किया था। यह हीरा शाहजहां के तख्ते ताउस का हिस्सा बना। 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और तख्ते ताउस के साथ कोहिनूर को भी लूट लिया। नादिर शाह ने ही इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद यह हीरा अफगानिस्तान चला गया, जहां यह अहमद शाह दुर्रानी के पास गया। बाद में उसका वंशज शाह सूजा पंजाब आया और महाराजा रणजीत सिंह को यह हीरा उसने सौंप दिया। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शक्तिशाली सिख शासक थे। उन्होंने इसे सिख साम्राज्य के शासन के लिए इसका स्थान बना दिया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में इच्छा जाहिर की थी कि कोहिनूर हीरा जगन्नाथ मंदिर पुरी को दान कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं होने दिया। 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया तो 10 वर्षीय महाराजा दिलीप सिंह से एक संधि के तहत कोहिनूर हीरा ले लिया गया। इसे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया गया। फिर यह ब्रिटिश क्राउन ज्वेल का एक हिस्सा बन गया। कोहिनूर हीरा आज लंदन के टावर में रखा गया है और ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में जड़ा हुआ है। इसकी अनुमानित कीमत आज के समय में अरबों डॉलर है, लेकिन इसे बेचा नहीं गया, इसलिए कोई निश्चित मूल्य नहीं है। लेकिन यह सवाल आज भी बना हुआ है कि कौन है कोहिनूर का असली मालिक। इसका जवाब एकदम सीधा नहीं है, लेकिन दावेदार ये कहते हैं कि पहला है भारत, क्योंकि कोहिनूर की उत्पत्ति भारत में हुई और यह सदियों तक भारतीय राजाओं के पास रहा। उसके बाद अफगानिस्तान, क्योंकि यह अहमद शाह दुर्रानी और उनके वंशज के पास रहा। उसके बाद बोला जाता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य वर्तमान पाकिस्तान में ही है। और लास्ट में आता है ब्रिटेन, क्योंकि उन्होंने इसे युद्ध की संधि के तहत लिया और आज भी ये उनके पास ही है। भारत ने कई बार ब्रिटेन से कोहिनूर को वापस मांगा, लेकिन ब्रिटेन का हमेशा कहना रहा कि उन्होंने इसे कानूनी तरीके से प्राप्त किया है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। कोहिनूर हीरे को एक शाप माना जाता है। कहा जाता है कि कोहिनूर पुरुषों के लिए अशुभ रहा है। जिन पुरुषों ने भी इसे पहना, उनका साम्राज्य या फिर उनका जीवन बर्बाद हो गया। मुगल, अफगान, सिख और अंग्रेज सभी को इसके बाद विनाश या पतन का सामना करना पड़ा। शायद इसलिए ब्रिटेन में इसे केवल रानी या महिला शासक ही पहनती है, न कि राजा। कुछ कहानियों और किताबों में तो ऐसा भी कहा गया है कि कोहिनूर का रंग वातावरण और पहनने वाले की ऊर्जा के अनुसार बदल जाता था। यह राजा के क्रोध या संकट की स्थिति में हल्का काला या धुंधला पड़ जाता था। हालांकि इसे वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया गया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी मृत्यु के समय यह आदेश दिया था कि कोहिनूर को जगन्नाथपुरी मंदिर में दान किया जाए, लेकिन अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इस आदेश को दबा दिया और इसे ब्रिटेन भेज दिया। कोहिनूर एक समय 793 कैरेट का हुआ करता था।
मूल कोहिनूर हीरा बहुत बड़ा था, करीब 793 कैरेट का, लेकिन अंग्रेजों ने इसे छोटा करवाकर लगभग 105.6 कैरेट का बना दिया ताकि यह ताज में जड़ा जा सके। कटिंग के दौरान इसमें से कई छोटे हीरे भी निकले जो अब ब्रिटिश राज्य परिवार के अन्य आभूषणों में हैं। कुछ विशेषज्ञों का तो ऐसा भी मानना है कि कोहिनूर अकेला नहीं था, उसके साथ एक और समान आकार का हीरा भी मिला था जो अब गायब है, जिसे लंबे समय तक सार्वजनिक नहीं किया गया था। इसे दारा सिकोह ने अपने लिए अलग रखा था, लेकिन उसकी मौत के बाद वह हीरा गायब ही हो गया। 2016 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कोहिनूर को स्वेच्छा से दिया गया था, इसलिए उसकी वापसी की मांग नहीं की जा सकती। इस बयान से बड़ा विवाद हुआ और बाद में सरकार ने सफाई दी कि यह अंतरिम विचार था। ऐसा माना जाता है कि कोहिनूर के लिए युद्ध नहीं बल्कि धोखा हुआ था। 10 साल के बच्चे महाराजा दिलीप सिंह से जब कोहिनूर हीरा लिया गया था, तब उसे मनोवैज्ञानिक दबाव और धर्मांतरण से भी गुजरना पड़ा। यह पूरी प्रक्रिया नैतिक रूप से सवालों के घेरे में आज तक बनी हुई है। हजारों साल बीत गए पर कोहिनूर आज भी सवालों से घिरा हुआ है। ये सिर्फ एक हीरा ही नहीं, ये इतिहास, सत्ता और पहचान का भी प्रतीक है। लेकिन सच ये भी है कि जिसे कोहिनूर मिला उसका अंत कभी शुभ नहीं हुआ। तो क्या आप जानना चाहेंगे हीरे की चमक के पीछे छिपा अंधकार? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से कोहिनूर का असली वारिस कौन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।